नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा, अपने कैमरामैन राजीव बख्शी के साथ। पुंछ के बिंबर गली में हम इस समय हैं। आज 10वां दिन है, लगातार मुठभेड़ आतंकियों के साथ चल रही है और इस समय बिंबर गली का आप ये देख सकते हैं, ये रास्ता जिसको पूरा बंद किया गया है हाईवे को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिविलियन की आवाजाही नहीं है, गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हाईवे से सटा हुआ ही ये पूरा जंगल का इलाका है, जहाँ पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है। पिछले आज 10वां दिन है मुठभेड़ का। पुंछ की डेरा गली से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। हालांकि सेना अब अपने पूरे फाइनल असाल्ट की तैयारी में है। इस ऑपरेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि कल पूरे आसपास के जो इलाके थे उन इलाकों में मस्जिदों से और पुलिस की गाड़ियों से अनाउंसमेंट करवा दी गई थी कि लोग अपने घरों के भीतर रहें, बाहर ना निकलें। रात को भी जमकर फायरिंग जहां पर इस पूरे इलाके में हुई थी और लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और स्थानीय पुलिस के साथ साथ सेना की टुकड़ियां भी इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई हैं और पूरे इलाके को सील करके ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। इस तरफ मैं आपको बता दूं कि सेना की मूवमेंट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जहां रिजर्व में जवान भी रखे गए हैं और यहीं से मूवमेंट जो है वो तेज़ की जा रही है उस तरफ जाने वालों में जो ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। गाड़ियों की आवाजाही भारतीय सेना की भी आप देख सकते हैं, पूरे इलाके को घेरा गया है और वहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। ये बता दें कि 11 अक्टूबर को ये मुठभेड़ शुरू हुई थी पुंछ की डेरा की गली से और उसके बाद से लगातार जो है मुठभेड़ चल रही है और इलाके को पूरा घेरा गया है। पहले ये डेरा की गली पुंछ में मुठभेड़ शुरू हुई थी जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद रजौरी के पंगाई इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई थी। फिर आतंकी भागकर ये भट्टादूरियाँ जो मेंढर का इलाका है इस इलाके में आकर वो छिप गए थे और यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। आप सामने देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बीजी पोस्ट है, ये पुलिस चेक पोस्ट है बिंबर गली जो है, यहीं से रास्ता आगे पुंछ को जाता है और लगभग 10 किलोमीटर दूर ही ये जो पूरा इलाका जो है जड़ा वाली गली और मेंढर का भट्टादूरियाँ इलाका पड़ता है, जिस जंगल के भीतर आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। सीमा पार से लगातार कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके। मैं आपको लेके चलता हूं उस जंगल की ओर जिस जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं और वहां पर मुठभेड़ जो है वो लगातार चल रही है। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करके इसी ट्रैक पर आते हैं क्योंकि यहाँ से एलओसी का जो इलाका है वो लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जो बालाकोट सेक्टर और मेंढर सेक्टर पड़ता है और उसके साथ ही इस इलाके में अगर आप देखें तो ये घना जंगल आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस पूरे जंगल को घेरा गया है और यहाँ पर आतंकियों के साथ जो है वो मुठभेड़ जो है वो लगातार चल रही है। ये भट्टादूरियाँ का पूरा इलाका है और इस तरफ आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर इस तरफ कैमरा, वो सामने आप देख रहे हैं स्नोफॉल भी हुआ है, तो ये कश्मीर का शुपियाँ इलाका है। आतंकी जब भी घुसपैठ करके इस इलाके में आते हैं और उनकी मंशा यही होती है किसी न किसी तरीके से कश्मीर पहुंचा जा सके, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया हुआ है कश्मीर में, वहां पर आतंकियों में कैडर की कमी है और लगातार आतंकियों के कमांडर मारे जा रहे हैं, कई आतंकी भी मारे जा रहे हैं, हथियारों की कमी भी वहां पर है और यही कारण है कि ड्रोन के जरिए हथियार जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर और आरएलओसी के पास गिराए जा रहे हैं ताकि जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो लेकर ये हथियार आतंकियों तक पहुंचाएं। मेंढर के इस जंगल के भीतर जहां आतंकी घेरे गए हैं, इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं घर दिख रहे हैं, इन घरों के कोई लोगों को बता दिया गया है कल शाम से ही कि वो घरों से बाहर तभी निकलें अगर बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो घरों के अंदर ही रहें। मवेशियों को भी घर के अंदर रहें, चारा काटने भी बाहर जाएं तो अकेला व्यक्ति जाए, बच्चों को अंदर रखें, क्योंकि आतंकियों की फाइनल असाल्ट की तैयारी, उनको मारने की पूरी तैयारी जो है वो भारतीय सेना ने कर ली है और इस समय बड़े पैमाने के ऊपर रणनीति बनाई जा रही है। रात को भी हैवी फायरिंग इस पूरे जंगल में हुई थी और आतंकियों को घेरा गया था। ये जंगल इतना घना है, कंटीलेदार झाड़ियाँ हैं कि जहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे इस तरह की ढलान है पूरे जंगल की और फिर ये ऊंचाई की ओर चलता जाता है और इसी ढलान में जो आप देखेंगे तो कंटीलेदार झाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये इलाका। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन करना, खास करके सुरक्षा बलों के लिए, जब कोई ऑपरेशन कॉर्डन सर्च किया गया हो तो वहाँ पर आतंकियों को ढूंढ पाना, क्योंकि जंगल बहुत ही घना जंगल है और पहाड़ी इलाका है, जिस वजह से जहाँ पर
ऑपरेशन में थोड़ी बहुत कमी समय लगता है और कुछ सावधानियां भी बरत कर चलना पड़ता है सुरक्षा बलों को भीतर। लेकिन अगर कहा जाए कि इस जंगल के भीतर से आतंकी निकल कर भाग सकते हैं तो वो नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ से घेरा मजबूत किया गया है। जितने भी जंगल से बाहर आने वाले रास्ते हैं वो सील कर दिए गए हैं और हाईवे के ऊपर पेट्रोलिंग तेज़ कर दी गई है। सिविलियन आवाजाही टोटली बंद है, गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा। आम लोगों को पैदल भी उस रास्तों पर नहीं जाने दिया जा रहा जहां पर नाका पॉइंट लगाए गए हैं और आतंकी इस घेरे में हैं। और माना जा रहा है कि आज भारतीय सेना इन पर फाइनल असाल्ट करेगी और आतंकियों को बहुत जल्द यहां पर मार गिराया जाएगा, क्योंकि सीमा पार से लगातार जो कोशिशें घुसपैठ करवाकर आतंकियों को कश्मीर भेजने की हैं, जहां पर सुरक्षा बलों पर हमला करने की हैं, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर रहे हैं हमारे जवान जहां पर जो तैनात हैं। एलओसी को जो गार्ड कर रहे हैं भारतीय सेना के जवान, और इंटरलैंड में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो सेना काम कर रही है, उसे लेकर ये माना जा रहा है कि आतंकियों के मंसूबे कामयाब तो नहीं होंगे। हालांकि शहादतों हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, नौजवान जहां पर शहीद हो चुके हैं, लेकिन यहां पर जो आतंकी घेरे में हैं उनको बचकर नहीं निकलने देना है। यही उद्देश्य लेकर सेना और पुलिस जो है वो डटी हुई है।